नमस्कार भाई और बहनों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर जो 2019 में हुआ था। ठीक है, इसके ये इस तरह से पेपर होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ द हार्डवेयर नेटवर्क एंड द कम्युनिकेशन सेंटर टू, डेट है 11 तारीख 10वां महीना 2022, टाइम है 12:45 से 2:15 तक, लेवल ए। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के कि कैसे प्रश्न आते हैं, इसके लिए हम आज शुरू कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कुटुंबकम कार्यक्रम शुरू किया जो अपने बचत उधार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में अल्प विशेष अधिकारी प्राप्त महिलाओं को वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केरल। ठीक है, केरल। दूसरा प्रश्न है, दिए गए व्यंजकों को सरल करें। दिए गए व्यंजकों को सरल करने के लिए तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 0। ठीक है, तीसरा प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला ARI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर 4, सोल्वेबिलिटी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य वक्त संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन तथा ऐसी संपत्तियों की अतिक्रमण से सुरक्षा करना और रोकथाम करना? उसका नाम है कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना। ठीक है, अच्छा, आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? दूध क्या है? एक संतुलित आहार है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक मूल्य कर्तव्यों की सूची 11वें मौलिक मूल्य कर्तव्य की किस में शामिल किए गए हैं? कब यानी किस वर्ष शामिल किए गए? ये 2002 में। ठीक है, सातवां प्रश्न है आपका, सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेप। ठीक है, आठवां प्रश्न है आपका गणित से, यदि ए और बी समीकरण x² प्लस के 5x प्लस के 4 बराबर 0 के मूल्य हो तो a² प्लस के b² अपॉन a² प्लस के b² माइनस के 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका 4 का मान क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अच्छा, नवा प्रश्न है, इसमें बताना, क्वेश्चन मार्क में भरना है कि वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अधिकतम होते हैं, किसकी वजह से? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, यानी प्रबल अंतर आयनिक आक्रमण के यानी भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। आपका प्रश्न नंबर 10 है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध जो दूसरी संख्या पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है, जैसे कि 23, 14, 11, 8, 7, उसके बाद क्या है 6। ठीक है, 11वां प्रश्न है आपका, 30 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया जिसमें 18 विद्यार्थियों के जो प्राप्तांकों का औसत है 90 था और कक्षा के शेष विद्यार्थियों का प्राप्तांक 80 था। पूरी कक्षा में प्राप्तांकों का औसत क्या है? तो औसत की बात कर लिया, क्या है? 86 है। ठीक है, आपका 12वां प्रश्न है, ए और बी के व्यवसाय में समान समय के लिए 7:8 के अनुपात में निवेश करते हैं, यदि कुल लाभ 7% दान में किया जाता है तो लाभ ए का हिस्सा 12,600 है, तो अर्जित लाभ की कुल राशि क्या है? ये दशमलव स्थान तक पूर्ण स्थान है, तो इसके लिए ये क्या है? यानी 29,032.26 यानी 26। ठीक है, आपका 13वां प्रश्न बन रहा है, दिए गए व्यंजकों को सरल करना है। दिए गए व्यंजकों को क्या करना? सरल करना। सरल करने के लिए इस तरह से सरल होगा। ठीक है, 14वां प्रश्न बन रहा है, नीचे एक कथन उसके बाद विकल्प में 4 निष्कर्ष दिए गए, बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथन पर आधारित है? जैसे कि ए ग्रेटर देन एस, ग्रेटर देन लेस डी, ग्रेटर देन एफ, ग्रेटर देन जी, ग्रेटर देन एच। तो ये क्या है आपका? यस और एफ। ठीक है, 15वां प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ प्राप्त किए जाने पर
440 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करती है। यदि पथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज 270 भी हो तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा? तो आपका राइट आंसर है 135 ओम। ठीक है। 16वां प्रश्न है आपका, संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है? तो 73वें संशोधन को। ठीक है। 17वें बात की कर ली जाए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों के समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे से दी गई अक्षर श्रृंखला के लिए स्थित भरने की श्रृंखला पूर्ण कीजिए। तो क्या आएगा? KLJ। ठीक है। 17वें प्रश्न 18वें प्रश्न की बात करें, आपका 18वां प्रश्न है कि 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष एक और 2 दिए गए हैं। कथनों को मानते हुए विचार कीजिए कि भले ही वे समान ज्ञात करने में विभिन्न प्रतीत होते हैं, तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष का तार्किक रूप से पालन करते हैं। आपका कथन है, सभी किताबें कैसी है? कागज है। सभी किताबें कागज है। सभी पेड़ कागज है। सभी कागज पूर्ण काव्य है। तो निष्कर्ष है ए, किताबें पेड़ हैं, सभी पेड़ पूर्ण काव्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या है? केवल निष्कर्ष पालन करता है। ठीक है। अच्छा, 19वें प्रश्न की बात करते हैं। 8 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 56 है। इन गुणजों में से बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए। तो बड़ा गुणज कितना? 32 है। ठीक है। अच्छा, 20वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 20वां प्रश्न है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं और दाईं ओर 8वें स्थान पर बैठे हैं और सीता बाएं से 16वें स्थान पर बैठी है। तो राम और सीता के बीच कितने विद्यार्थी हैं? 2 विद्यार्थी हैं। राम और सीता के बीच कितने विद्यार्थी हैं? 2 विद्यार्थी हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा गुण यानी गुणधर्म आवर्ती सारणी में समूह ग्राफ में नीचे जाने पर समान की स्थिति बना लेता है? तो इसका क्या है? संयोजकता समान की स्थिति बना लेती है। ठीक है। चलिए, 5वां प्रश्न बनता है आपका। इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष हैं। एक और दिए गए कथन में इससे जानकारी के सत्य से मानते हुए विचार करके बताएं और निष्कर्ष में कौन सा निस्संदेह कथन में दी गई जानकारी पर पालित रूप से पालन करते हैं। तो ये बीपीएल परिवारकों को LPG कनेक्शन प्रदान करने देश में एक्स रसोई गैस का सर्वाधिक कवरेज सुनिश्चित करेगा। तो भोजन पकाने के लिए पारंपरिक ईंधन जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला आदि का उपयोग देश एक्स के लिए हिस्सों में एक समान खाना पकाने का कोई अन्य तरीका LPG के उपयोग जितना प्रभाव उतना। ठीक है। ना तो निष्कर्ष और ना ही पालन करता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आगे